इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। दो दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एमपी के मन में मोदी रतलाम में कांग्रेस को परिवारवाद पर घेरा है। दिग्विजय और कमलनाथ पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। दो नेता सीएम कुर्सी के लिए नहीं, बेटों के लिए कपड़े फाड़ रहे। कांग्रेस के पास विकास का रोड मैप नहीं है। कांग्रेस मतलब घोटाले, अपराध की गारंटी। सिर्फ झूठी घोषणाएं करती है कांग्रेस। तमाम बातें कही गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। रतलाम में पीएम मोदी के रोड शो भी किया गया था। और दैनिक भास्कर की बात की जाए तो दैनिक भास्कर में इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया गया है। और क्योंकि देखिए, न्यूज़पेपर हेडलाइंस का लगातार जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में फ्रंट पेज पर, क्योंकि देखिए कुछ देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि कैसे फ्रंट पेज के ऊपर दिखाया गया है कि कांग्रेस ने महादेव को भी नहीं छोड़ा, यानी कि सीधे तौर पर नाम नहीं लिया आयुषी प्रधानमंत्री मोदी ने, पर महादेव का जिक्र करके उन्होंने निशाना जरूर साध दिया है। 80 करोड़ गरीबों को 5 साल का मुफ्त राशन, ये घोषणा प्रधानमंत्री अच्छा, कांग्रेस को लेकर, क्योंकि आयुषी आप बात कर रही थी कि कांग्रेस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घेरा है, तो राजस्थान पत्रिका में फ्रंट पेज अगर आप देखेंगे तो पॉइंटर्स यहां पर मेंशन्ड है और एक एक पॉइंट को दिखाते हुए उन्होंने डिस्क्राइब किया कि कैसे और कहां पर प्रधानमंत्री ने उनको घेरा। आपको बता दें, गरीबों को धोखा। मोदी ने कहा कि कांग्रेस जब तक केंद्र सरकार में रही गरीबों को धोखा दिया, गरीबी हटाओ का नारा देकर गरीब को और गरीब बनाए रखने की साजिश की। तो ऐसे में देखिए, 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन वो देने वाले हैं। ओबीसी आयोग की यहाँ पर बात की गई है कि कांग्रेस पर ओबीसी आयोग का मान्यता नहीं देने का आरोप लगाया और कहा कि अब मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा ओबीसी मंत्री है, वो खुद भी ओबीसी हूं, मैं खुद भी ओबीसी हूं, ये उनके द्वारा कहा गया। 30% काम पक्का। घपले घोटालों का आलम यह है कि दफ्तरों से आवाज आने लगी है कि 30% तो आपका काम पक्का। कांग्रेस का घोषणा पत्र भी 30% पक्का वाला ही है। ये तमाम आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के ऊपर लगाए। और जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, महादेव ऐप को लेकर अब कांग्रेस यहां पर घिरती हुई नजर आ रही है और चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है, चुनाव सर पर है। तो ऐसे में वो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोप और उसके बाद महादेव घोटाला कांग्रेस पर भारी पड़ सकता है जी। और इसी के साथ एक बार आयुषी सुनवा भी देते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर कहा क्या कुछ है। यहां कांग्रेस के दो नेताओं के बीच कपड़े फाड़ने की कंपटीशन चल रहा है। और अभी तो ये फिल्म का ट्रेलर है। ये अपने अपने चेलों को बताते हैं कि एक बार अगर मौका मिल गया ना, तो उसके बाद वो खुद के तो फाड़ेंगे, आपके भी फाड़ेंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्योपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ श्योपुर कहा में है? तो वापस लौटेंगे, क्योंकि देखिए खबरें लगातार वहां से सामने आ रही। चुनावी राज्य है और चुनावी राज्य में हम देख रहे हैं कि तमाम बड़े नेता आयुषी वहां पर है ही, लेकिन इस